महीन पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमी महे। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, धृति, अक्षमा, दमो, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, अक्षमा, दमो, अस्तेय। अस्तेय मैंने चोरी न करना। और फिर नंबर आता है सोच का। सोच कहते हैं शुद्धता को। देखो, जो धर्म के लक्षण हैं वह योग में भी प्रयोग हुए हैं। इसलिए धर्म क्या है? धर्म के संबंध में शास्त्रकारों ने कहा है, धर्म वह है जिसके द्वारा यह लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। धर्म वह वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य का यह जन्म भी सुधरे और अगला जन्म भी सुधरे। धर्म वह है जिसको धारण करने पर इस लोक में भी शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त हो और परलोक में भी आनंद की सिद्धि हो। इसलिए कहा, यतो अभ्युदय श्रेय सिद्धि स धर्म। निश्रेय सिद्धि और संसार की उन्नति, इन दोनों साध्यों को जिस साधन के द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है उसी का नाम धर्म है। अब सोच क्या है? सोच कहते हैं शुद्धता को, पवित्रता को। सोच के 2 भाग हैं, एक बाह्य, एक आंतरिक। बाहरी सोच और आंतरिक सोच। बाहरी सोच माने शरीर की शुद्धि, आंतरिक सोच माने मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि। बाहरी शुद्धि जल से होती है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल में नहाने से बाहरी सोच हो जाती है, शरीर की शुद्धि हो जाती है। जो बाह्य सोच है वो पूर्ण हो जाता है। आप सोच जाते हो, स्नान करते हो, मंजन करते हो, साफ कपड़े पहनते, इससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। और अंदर की सोच कैसे करें? फिर अंदर की शुद्धि के लिए क्या करें? मन है सत्येन शुद्ध्यति। मन की शुद्धि सत्य के आचरण से होती है। अर्थात जितना जितना मनुष्य सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, साधना करेगा, उतना उतना उसका मन शुद्ध होता चला जाएगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अब आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? तो 2 साधनों से आत्मा की शुद्धि होती है, एक विद्या से और दूसरा तप से। इससे बोलो, विद्या से और तप से। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तय। सा मैंने वह विद्या है जिससे व्यक्ति को, जिससे मनुष्य को, जिससे जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाए। मुक्ति क्या है? मुक्ति है जन्म मरण के बंधन से छूट जाना। तो बिना विद्या के प्राप्त नहीं होगी। तो विद्या से आत्मा की शुद्धि होगी, विद्या से आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से, उस विद्या से ही मुक्ति होगी। बिना विद्या के मुक्ति नहीं हो सकती। अविद्या बंधन है और विद्या बोलो मुक्ति। और विद्या भी कौन सी? विद्या मैंने ब्रह्म विद्या। जो शास्त्र कह रहे हैं संसार की जो विद्या है वो तो अविद्या जैसी है। संसार की विद्या अविद्या है क्योंकि उससे जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। संसार में आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे आप वैज्ञानिक हो जाएं, साइंटिस्ट हो जाएं और कुछ भी हो जाए, फिर भी ये संसार के भौतिक पदार्थ, संसार की सारी सामग्रियां मिलकर के भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं करा सकती। इसीलिए नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। देखो नचिकेता, इस धन से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती।
और संसार के सारे भौतिक पदार्थ भी किसी को मिल जाएं तो इनके मिलने पर भी आत्म आनंद की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जब महाराज याज्वलक जी ऋषि ने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, या मुझे संन्यास लेना है, अब मेरी आयु घर छोड़ने की हो गई है, अब मैं संन्यास लेकर के ब्रह्म की उपासना में ही लीन रहूंगा। तो उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी, एक का नाम था कात्यायनी। कात्यायनी साधारण महिला थी, धन में परिवार में उलझी हुई महिला थी, भौतिक सुखों को चाहने वाली महिला थी, साधारण महिला थी, भौतिक सुख को सुख मानने वाली थी। पर मैत्रेयी ऐसी नहीं थी। मैत्रेयी ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाली थी, आत्म तत्व को जानने की इच्छा करने वाली थी, अर्थात परलोक में ईश्वर के आनंद की चाह रखने वाली थी। जब याज्वलक का मन हुआ कि अब सन्यास ले लें, तो सन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। सन्यास मैंने 3 प्रकार की ऐषणाएं त्यागना। ऐषणा मैंने इच्छा, 3 प्रकार की इच्छा हमारे साथ है। एक है पुत्रेषणा, एक है लोकेषणा और एक है बोलो वित्तेषणा। वित्त मैंने धन सामग्री, घर परिवार, घर सामान, ये सब क्या है? वित्त है। तो वित्त पोषित है, वित्त है वो। तो वित्तेषणा मैंने वित्त की इच्छा, धन की इच्छा। तो सन्यासी पहले धन की इच्छा त्यागता है, वित्तेषणा को त्यागता है। आजकल के साधु नहीं त्याग पाते। क्यों जी त्याग पाते हैं? वित्तेषणा मैंने धन की इच्छा छोड़ दी। धन हो ना हो, पास में एक पैसा भी नहीं है तो भी संतुष्ट हैं। आपकी जेब में किसी दिन पैसे ना हो तो आप परेशान हो जाते हो। आज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, कोई सामान लेना पड़े तो कैसे लूंगा, कोई अतिथि आ जाए तो कैसे सत्कार करेंगे। लेकिन साधु के लिए ऐसा कुछ नहीं है। साधु के पास में धन नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे भिक्षा करनी है, 2 रोटी मांग के खा लूंगा, कहीं भी लेट जाऊंगा। इसलिए वित्तेषणा, धन के प्रति किसी प्रकार का लोभ नहीं, और पुत्रेषणा, किसी प्रकार की वासना नहीं। पुत्रेषणा का अर्थ है वासना, स्त्री की कामना, स्त्री की इच्छा, पुत्रों की इच्छा, परिवार की इच्छा, ये भी त्यागनी होती है। अब कोई पुत्र नहीं, सब पुत्र अपने ही है। और तीसरी है लोकेषणा, समाज की प्रतिष्ठा। सन्यासी के लिए तीनों त्याज्य है। सन्यासी तीनों को छोड़ देता, न कुछ संबंध बनाता, न रिश्ता रखता। उसका रिश्ता सबसे है, उसका रिश्ता सब समभाव से, उसकी सब संतानें। वो परिव्राट हो गया है, महाराज हो गया है वो, अब राजाओं का भी राजा हो गया है। ऐसे साधु बहुत कम दिखाई देते। देखो, महाभारत काल के बाद, जैमिनी के, वेद व्यास के बाद, उन ऋषि मुनियों के बाद, इन 5000 वर्ष में, इस पूरे कालखंड में एक ही ऋषि ऐसा हुआ है जिसमें न लोकेषणा है, न वित्तेषणा है, और न बोलो पुत्रेषणा है। उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती है। आप कई उदाहरणों से इस बात को देख सकते। दयानंद घर से चले, कोई पैसा पास नहीं, और जो पास में है भी वो भी लोगों ने ठग लिया, वो भी पास में। और लोग देने वाले कितने थे, सत्य के लिए कुछ स्वीकार नहीं किया। उदयपुर के राजा महाराज सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, शाहपुर के राजा महाराज नाहर सिंह पहले स्वामी दयानंद के भक्त हुए, उनके शिष्य बने। उसके बाद उनका परिचय उदयपुर के राजा से था, तो स्वामी जी वहां पहुंचे और स्वामी जी के शिष्य हो गए उदयपुर के राजा सज्जन सिंह। मनुस्मृति उनसे पढ़ी, धर्म शास्त्र का उपदेश लिया, राजा कर्तव्य क्या इसका विचार किया। एक दिन महाराज सभा में महाराज बैठे थे और मंत्रीगण भी बैठे थे। स्वामी जी महाराज पहुंचे, स्वामी जी का सत्कार किया
और एक प्रस्ताव रखा राजा ने, भगवान मेरा एक निवेदन है आपसे, आप वेद के प्रचार में रहते हो, वेद की पुस्तक छपवानी भी होती है, वेद के लिए भी खजाना चाहिए, पैसा चाहिए, प्रचार के लिए भी धन चाहिए। अभी आपको लोग थोड़ा थोड़ा दान देते हैं, थोड़ा थोड़ा धन भेजते हैं। मेरी एक निवेदन आपसे है, मेरे यहां एक लिंग का मंदिर है, एक लिंग का मंदिर शिव जी का मंदिर है, और वो हमारे राजा का, राज्य के राजा वो एक लिंग महाराज जी कहलाते हैं, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं यहां। उसका उस समय में उन्होंने बताया, उस समय में उस टाइम पर कि इसका एक वर्ष का चढ़ावा 1 लाख रुपए होता है। उस टाइम पे 1 वर्ष चढ़ावा कितना होता है? 1 लाख रुपए। वो समय वो रहा होगा, चिंतन करो, जब, अभी तो मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि जब मैं छोटा था, बचपन में 5-4 साल का था, तो मेरे पिताजी 5-6 साल का, 10 साल का, तब पिताजी बताते थे कि अभी भी जो घी है वो 5-6 रुपए किलो मिल जाता है। 5-6 रुपए किलो घी मिल जाता था, क्यों जी कि नहीं? देसी घी 500 रुपए किलो मिल जाता था। 5 पैसे के सिक्के भी चलते थे, क्यों श्यामलाल जी? 5 पैसे सिक्के चलते थे। उससे पहले और 1 पैसा भी चलता होता, आपने 1 पैसे वाले को देखा होगा, हमने तो 1 पैसे वाला देखा नहीं। 5 पैसे वाले, फिर 10 पैसे सिक्के चले, तो 5 पैसे की माचिस वगैरह सब आ जाती थी। अब वो 1 रुपए की आती है, कितने गुना हो गई? 20 गुना हो गई। तो तब से हमारे बचपन से अब तक महंगाई कितने गुना बढ़ गई जी? बोलो, 20 गुना। अच्छा, इस समय जो घी 500-700 रुपए का आता है, स्वामी दयानंद समय में तो 50 पैसे का आ जाता हुआ इतना 1 किलो घी, क्यों जी? विचार कर लो, 1 लाख रुपए इस समय कितने होंगे? उस समय में 1 लाख रुपए में कितना काम हो सकता? उस समय तो 100 रुपए भी किसी व्यक्ति के पास होना बड़ी बात होती थी। होती थी नहीं होती थी? बोल, ब्याह शादी में 50 रुपए में सारी शादी हो जाती थी, ऐसा काल था वो, बढ़िया से बढ़िया। इतना सस्ता युग था, सस्ता जमाना था। उस समय में कहा ऋषि दयानंद से, ये जो मंदिर है ना, इसके 1 लाख क्या, एक वर्ष की आमदनी कितनी है? 1 लाख रुपए। ये मंदिर की आमदनी मैं आपको देता हूं, मैं आपको उसका महंत बना देता हूं। क्या बना देता हूं? महंत। इतनी कृपा करना कि मूर्ति पूजा नहीं करना आप, मूर्ति पूजा करने वाले और लोग हैं, और चेले चपाटे बतर रहेंगे, आप केवल उसका खंडन मत करना, मूर्ति पूजा का खंडन मत करना। कितना बड़ा लालच है। इस दयानंद ने एक बार राजा की तरफ देखा, एक बार अपने दंड को उठाया, अपना कमल उठाया, आसन को छोड़ दिया, खड़े हो गए, और खड़े होकर के घूमते हुए बोले, चलते हुए, राजन सुनो, तुम्हारे इस राज्य की सीमा से एक दौड़ लगा करके बाहर जा सकता हूं। एक दौड़ में तुम्हारे राज्य की सीमा से एक दौड़ लगा करके बाहर जा सकता हूं, पर ये बताओ, परमात्मा के साम्राज्य से कहां जाऊंगा? अब तू एक बात बता, मैं तेरी बात मानूं या परमात्मा की आज्ञा का पालन करूं? तेरी बात मानूं या परमात्मा की आज्ञा का पालन करूं? सज्जन सिंह बोले, महाराज ठीक है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको इतना बड़ा धन देने वाला इस भारतवर्ष में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, इतना बड़ा पैसा देने वाला, सोच लो। ऋषि बोले, सज्जन सिंह तुम राजा हो, मैं तो भिखारी हूं, पर एक बात ध्यान देना, तेरे जैसे राजा देश में बहुत हैं। तेरे जैसे राजा, तो छोटी रियासत का राजा, ऐसी रियासतें भारत में बहुत हैं। तेरे जैसे राजा भारत में बहुत, और कदाचित तेरे जैसा कोई शासक मुझे इतनी बड़ी राशि देने के लिए मिल भी जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर तो अपने जीवन में ढूंढ लेना, तेरी इस राशि को लात मारने वाला ऐसा साधु तुझे मिलना भी मुश्किल है। वित्तेषणा ऋषि को छू नहीं पाई, और पुत्रेषणा, आहा, ऋषि का ध्यान जीवन अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत जीवन है दयानंद का। कुछ लोगों ने विचार किया
वो स्वामी जी को बदनाम करें। चूंकि महापुरुषों को बदनाम करने की चेष्टा क्षुद्र लोग किया करते हैं, आज भी करते हैं। अच्छे आदमी को क्या करते हैं, इसको बदनाम करो, इसके ऊपर कोई आरोप लगा दो, कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दो जिससे इसकी प्रतिष्ठा भंग हो जाए, इसका सम्मान चला जाए। चूंकि जो ईर्षालु लोग होंगे, जो शत्रु लोग होंगे, जिनकी रोजी रोटी खराब हो रही थी, जिनका पाखंड नहीं चल रहा था, और इसी के विरोधी थे कि नहीं सारे? बोलो, सब विरोधी थे। सारा जमाना विरोधी, ईसाई विरोधी, मुसलमान विरोधी, पौराणिक विरोधी, ये जैनी विरोधी, बौद्ध विरोधी, चारवाक वाले विरोधी, नारायण स्वामी वाले, कोई विरोधी नहीं था। जिनके खंडन के विरोधी थे कि नहीं सारे? और सब चाहते थे दयानंद को मार दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। कितनी बार लोगों ने प्रयास किया। अनूप शहर में एक दिन पान में एक व्यक्ति ने जहर दे दिया। पान में एक दिन तो बैठे थे और एक व्यक्ति मिठाई लेकर के आया। मिठाई में जहर मिला करके एक पंडित आया, मिठाई लेकर के स्वामी जी के सामने रखी। स्वामी जी उसे देख के मुस्कुराए और स्वामी जी बोले, देखो वहां कुछ लोग बैठे, देखो अभी यहां एक आश्चर्य होगा, कौतूहल होगा। बोले, क्या? देखो ये मिठाई लाए हैं, ये इसमें उन्होंने कहा इस मिठाई में विष है, जहर है, और मिठाई बाहर डाल दी। किसी कुत्ते ने खा ली, कुत्ता तुरंत मर गया और वो भाग गया वह मिठाई देने वाला। सबने कहा स्वामी जी तो अगली भी जानते हैं। तो स्वामी ऐसे ऋषि थे कि बहुत बातों को वो अपने मन से जान भी जाते थे, बहुत बात। कई बार विष दिया लोगों ने, पान में जहर थे, स्वामी नौली क्रिया करी, पानी पिया, सारा जहर निकाल दिया। कितनी बार ऋषि को जहर देने का प्रयास किया, कितने पत्थर मारे, कितने सांप फेंके, लेकिन आप विचार करोगे कितने विरोधी लोग थे। उसने कहा कि इसकी प्रतिष्ठा भंग करें। तो कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के चांडाल चौकड़ी ने एक योजना बनाई कि स्वामी जी की कुटिया में, स्वामी जी के कमरे में किसी वैश्या को भेजेंगे, और वैश्या जाएगी और वैसा आके कह देगी बाहर कि स्वामी जी ने मेरे साथ में बदतमीजी की है, हमें अवसर मिल जाएगा, हम स्वामी जी को बदनाम कर देंगे। आहा, दयानंद जैसा कोई दुनिया में होना संभव कैसे होगा? तू अकेला निराला व्यक्ति है, निराला है दयानंद तो बंधुओं। तो ये वैसा पैरों में पायल बांध करके श्रृंगार करके जैसे ही छम छम करते हुए गुरु दयानंद की कुटिया में, कमरे में प्रवेश करती है, ऋषि ने ध्यान में से आंख खोली, इसकी आवाज को सुना और कहा, माता आप किस लिए आई हो? एक बार दृष्टि डाली, बस माता आप किसी मां कहने वाला व्यक्ति दुनिया में पहली बार मिला। ऐसा दिव्य स्वरूप दयानंद सरस्वती जी महाराज, योगी तपस्वी व्यक्ति, वो तो चरणों में गिर पड़ी। बोले, दुनिया में मां कहने वाले व्यक्ति आप पहले व्यक्ति हो। रोने लगी, अपने आभूषण फेंकने लगी। उसको तो ऐसा वैराग्य छाया, आभूषण फेंके, रोए। आप जैसा तपस्वी कौन हो सकता है? मैं आई तो थी आपको पापी बनाने के लिए, अपने आप पावन होकर के जा रही। दयानंद तो ऐसी गंगा है जिसमें स्नान करने वाला हर व्यक्ति क्या हो गया? बोलो, पावन हो गया, पवित्र हो गया है। उसने आके कहा, दुष्टो, दयानंद को कोई आरोप नहीं लगा सकता। चांद में धब्बा हो सकता है, पर बोलो दयानंद के जीवन में कोई धब्बा? दयानंद का जिस दिन देहांत हुआ उस दिन कुछ पाखंडी रो पड़े। किसने कहा, आप क्यों रो रहे हो? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं, हमने बहुत प्रयास किया पर दयानंद निष्कलंक दुनिया से गया है, निष्कलंक, कोई कलंक नहीं लगा पाए। कोई कलंक लगाने की सामर्थ्य किसी की नहीं हुई इस दयानंद पर। ऐसा लोकेशना छू नहीं सकते दयानंद को, ना पुत्रेशना छू पाई है, ना लोकेशना छू पाई है। लोक व्यवहार में लोग बहुत सम्मान चाहते हैं। आज के साधुओं को देखो कितना सम्मान चाहते हैं। और दयानंद सरस्वती जी महाराज ने काशी में जब शास्त्रार्थ किया, लोगों ने पत्थर मारे, शास्त्रार्थ में दयानंद जीत गए, पर पाखंडियों ने उस समय भी अपनी चाल चली और रघुनाथ प्रसाद नाम कोतवाल ने उनको वहां से बचाया। स्वामी जी के माथे पर पट्टी बंधी हुई है, एक पत्थर आकर के लगा। अगले दिन उन पंडितों ने एक विद्यार्थी को स्वामी दयानंद के पास भेजा
कि जाके देखो कल दयानंद का बड़ा अपमान हुआ है, आज तो मुझे दिखाने लायक नहीं होगा। वो गया, उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी कैसे हो? बोले बहुत अच्छा हूं भैया, तुम सुनाओ। बोले कल आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। ऋषि मुस्कुरा के बोले कल की बात कल पर छोड़ो, आज की बात करो। मुझे कल की बात याद नहीं है। और सुन, यदि मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता तो मैं वेद के प्रचार के महान कार्य को ना करता। छोटी सी बात, लोग मान करें तो भी प्रभाव नहीं, अपमान करें तो भी प्रभाव नहीं। मान अपमान वेद प्रचार के सामने कुछ भी मूल्य नहीं रखता है। न लोकेशना है, न वित्तेषणा है, और न बोलो पुत्रेशना। तीन ऐषणाओं को त्यागने के बाद व्यक्ति क्या बनता है? सन्यासी बनता है, साधु बनता है। तो याज्ञवल्क्य महाराज बोले संतान तो मेरे है नहीं, आप दोनों ही हो। अब मैं लोकेशना को भी त्याग रहा हूं, वित्तेषणा को भी त्याग रहा हूं, और आपकी भी, आप पत्नियों को भी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं सन्यास ले रहा हूं। और मेरे सन्यास लेने से, मेरे जाने के बाद तुम्हें खर्चे की जरूरत तो पड़ेगी। कहां जाओगी? खर्चा चाहिए सबको। और तुम फिर लड़ोगी मेरी संपत्ति के मामले में कि देखो इसके पास इतनी है, इसके पास इतनी है। मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों में बराबर कर देता हूं। जो मेरे पास सोना है, चांदी है, गाय है, धन है, भूमि है, सबका बंटवारा आधा आधा कर देता हूं, तुम आराम से रहना। ये बात दोनों पत्नियों ने सुनी। कात्यायनी कुछ नहीं बोली, पर मैत्री बोल उठी, भगवान आप मेरे पति भी हैं, मेरे गुरु भी हैं। आप जैसा पुरुष किसी स्त्री को मिल जाए, इससे बढ़कर के और दूसरी बात कौन सी हो सकती है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, कुछ मांगना चाहती हूं, कुछ निवेदन करती हूं। बोलो मैत्री बोलो। बोले मैं एक बात पूछना चाहती हूं, ये संपदा प्राप्त करके क्या मैं आत्मज्ञानी हो जाऊंगी? जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊंगी? क्या मैं इस लोक को जीत जाऊंगी? क्या भगवान के आनंद को प्राप्त कर लूंगी? आत्मा को जान जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले नहीं मैत्रेयी, नहीं। तो इस सारी संपदा को प्राप्त करके अच्छी कोठी बना सकती है, अच्छे साधन ले सकती है, अच्छे कपड़े पहन सकती है, अच्छे आभूषण पहन सकती है, पर इन भौतिक साधनों को प्राप्त करके उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव इनसे प्राप्त नहीं हो सकता। अलग मार्ग है, आत्मा को इनसे नहीं जाना जा सकता। मैत्री बोले तब आप बताओ, आप जैसा पति गुरु रूप में स्वीकार करूं और फिर भी मैं उस आत्म तत्व को जानने से वंचित रह जाऊं, तो फिर मेरे जैसी महिला को कोई मूर्ख ही कहेगा। मुझे किसी पदार्थ की चाह नहीं है, मैं तो आपके चरणों में बैठ करके आत्म तत्व को जानना चाहती हूं। क्योंकि ये सब साधन अविद्या को ही जन्म देंगे, ये सब साधन बोलो भोगों को ही जन्म देंगे। और भोग क्या करेंगे? भोग रोग को पैदा करेंगे। भोग क्या देते हैं जी? बोलो रोग। भोग देते हैं अहंकार। भोग क्या देंगे? अहंकार देंगे, रोग देंगे, शोक देंगे। भोग कभी जीवन का वो आनंद नहीं देंगे, वो आत्मा का आनंद नहीं देंगे जिस आनंद के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसके लिए विद्या चाहिए। और विद्या कौन सी? उसका नाम है आत्मविद्या, आत्मा को जानने की विद्या। उस विद्या का नाम है बोलो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म को जानने की विद्या, ईश्वर को जानने की विद्या। उस विद्या को प्राप्त करके आत्मा क्या होता है? शुद्ध होता है। आत्मा का मल दूर होता है, मल विक्षेप आवरण का पर्दा हटता है, कुसंस्कार समाप्त होते हैं। जन्मों जन्मों की मैल विद्या के साबुन से ही धोई जाती है, और कोई साधन नहीं है। विद्या के साबुन से ही धोई जाएगी। जो जन्मों जन्मों की मैल जमी पड़ी है आत्मा पर, अशुभ कर्मों की, काम क्रोध लोभ आदि की जो मैल परत जमी है, उसे बिना विद्या के उतारा बोलो नहीं जाता, रगड़ना पड़ेगा विद्या से। इसलिए कहा सा विद्या या मुक्तये। विद्या तो वही है जो मनुष्य को मुक्ति तक ले जाए, और उस विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है।
इसीलिए परमात्मा ने वेद में दोनों प्रकार की विद्याओं का प्रकाश किया है, भौतिक विद्या भी और आध्यात्मिक विद्या भी। भौतिक विद्या माने अपरा विद्या, अध्यात्म विद्या माने परा विद्या। विद्या के दो भाग हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। परा विद्या प्रकाशवती विद्या है, आत्मा को प्रकाशित करती है, आत्मा को शुद्ध करती है। बिना विद्या के आत्मा शुद्ध, इसलिए मनुष्य को चाहिए विद्या को ग्रहण करने में और अविद्या को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहे, तैयार रहे। एकदम विद्या को ग्रहण करना और अविद्या को छोड़ देने में ही अपनी भलाई है। क्यों? अज्ञानता मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या आत्मा को अमृत की ओर ले जाती है। अमृत कौन है? अमृत तो परमात्मा है। ये ब्रह्म विद्या ही, ईश्वर के ज्ञान की विद्या ही, आत्मा के ज्ञान की विद्या ही आत्मा को बोलो उस अमृत तत्व तक ले जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इसलिए कहा विद्या और दूसरा तप। तब मैंने द्वंद्व सहनम तप है, द्वंद्व सहनम तप है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए द्वंद्व सहन करने का नाम तप है। सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, जय को, पराजय को, यश को, अपयश को, मान सम्मान को, सबको बराबर मान लेना, एक समान समझते हुए रहने का नाम क्या है? बोलो तप है। ये तप है संसार में। आपत्ति काल में वैसे बने रहें जैसे अच्छे काल में थे। ये क्या है? बोलो तप है। आपत्ति आई तो भी प्रभु का धन्यवाद करना ना छोड़े। प्रभु ये आपत्ति तो मेरे कर्म का ही फल है। सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, न कहना तू कभी जग से, प्रभु से ही तू कह देना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। मन है सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि किससे होती है? ज्ञान से। तो क्या कहा? धृति, अक्षमा, दम, अस्तेय, सोच। अगला नंबर इंद्रिय निग्रह। कल इस पर विचार करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्कार। सबको भेज